बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे यहाँ रोज़गार कमाने के लिए चापलूसी और खुशामद का सहारा लिया जाता है। पढ़े लिखे नौजवानों में भी ये सोच राइज है कि अगर मालिक या अफसर की खुशामद करेंगे और इसे खुश रखेंगे तो रोज़गार की परेशानी नहीं होगी। हम किसी एक इंसान पर इन्हिसार करने लगते हैं। हमें लगता है कि बास या मालिक खुश होगा तो रिस्क में इजाफा होगा, बोनस मिलेगा या कम अज़ कम मुलाजमत बरकरार रहेगी। हम भूल जाते हैं कि राज़िक खुदा है और रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है। रोज़गार के मामले में हमारे कैरियर के आगाज़ से ही ज़वाल का सफ़र शुरू हो जाता है। इसमें दो राय नहीं कि फ़ी ज़माना खुशामद, चापलूसी, झूठ को कामयाबी की अलामत समझा जाने लगा है। लेकिन रुकिए, एक मिनट अपने इर्द गिर्द नज़र डालें। आपको ऐसा एक भी कामयाब शख्स खुश नहीं मिलेगा। एक अजीब सी बेमकसद भाग दौड़, टेंशन, परेशानी और झंझलाहट उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी होगी। ऐसे लोग मसनूई और परेशान कुन ज़िंदगी का शिकार हैं। मैंने रोज़गार कमाने का तरीका एक बंदर वाले से सीखा था। ये मेरे कैरियर का आगाज़ था। मैं भी हर मिडिल क्लास नौजवान की तरह बड़े ख्वाब और महदूद वसाइल का शिकार था। उस रोज़ फुटपाथ पर मुझे वो बंदर नचाने वाला नज़र आया। उसने बंदर का बच्चा गोद में उठा रखा था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा और फिर अचानक मेरे जहन में बिजली सी कूदी। बंदर नचाने वाले उस मदारी ने मुझे क्या कहा, ये जानने से पहले एक और राज जान लें। मर्द की ज़िंदगी में दो लम्हे ऐसे आते हैं जब उस पर रिज़्क़ और किस्मत का दर खुलता है। एक निकाह और दूसरा औलाद की पैदाइश। इसका फार्मूला मुख्तसर सा है। निकाह के साथ ही आपकी ज़िंदगी का रुख बदलता है। पहले सिर्फ आपकी किस्मत और रोज़गार था, अब आपसे एक जी रूह मुंसलिक है जिसका रिज़्क़ और ज़रूरियात आपकी ज़िम्मेदारी है। इसके हिस्से का रिज़्क़ आपके ज़रिए आना है। जब आप किसी के रिज़्क़ का वसीला बनते हैं तो खुदा आपके रिज़्क़ की तरसील में रुकावट दूर कर देता है। यही सूरत हाल औलाद की है। बच्चा इस काबिल नहीं होता कि वो खुद कमा या खा सके, उसका इन्हिसार आप पर है। खुदा किसी बात पर आपसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन वो उस बच्चा से नाराज़ नहीं जिसने आपके यहाँ जन्म लिया है। वो इस बच्चे को हर सूरत रिज़्क़ पहुँचाएगा। ये रिज़्क़ आपके ज़रिए आना है तो यकीनन आप अपना हिस्सा उठाकर आगे देंगे, इसलिए आपका रिज़्क़ कुशादा हो जाता है। मुझे उस रोज़ उस मदारी ने कहा था, साईं खुदा जानवर को भूखा नहीं रखता, इसे तो रिज़्क़ मिलना ही है। अब ये मेरा पाबंद है तो उसकी वजह से मुझे भी रिज़्क़ मिल जाता है। मैं उस अनपढ़ मदारी की बात सुनकर चौंक उठा था। उस रोज़ मुझे मालूम हुआ, रिज़्क़ में तंगी हो तो किसी और के रिज़्क़ की जिम्मेदारी उठा लें। किसी गरीब के घर राशन भेजना शुरू कर दें, कोई जानवर पालें और उसकी अच्छी तरह देखभाल शुरू कर दें। छत पर जानवरों को मुसलसल और बिला नागा बाजरा डालने लग जाएं। किसी बेवा या गरीब के बच्चों की स्कूल फीस की जिम्मेदारी उठा लें। गर्ज कोई ऐसा काम पकड़ लें जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी अल्लाह की हो। आप उसका वसीला बन जाएंगे। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, मालिक आपका रिज़्क़ कुशादा रखेगा। आप उसके रिज़्क़ की तरसील के दरमियान अपनी मंजी बिछा कर बैठ जाएं। वो अपनी मखलूक को अच्छा खिलाना चाहता है तो आपको इससे भी अच्छा खिलाएगा। रिज़्क़ कमाने के दो रास्ते हैं, एक चापलूसी और खुशामद है जिसमें आपका इन्हिसार किसी दूसरे पर होता है। दूसरा रिज़्क़ की तरसील है जिसमें किसी दूसरे का इन्हिसार आप पर होता है। आजकल पढ़े लिखे नौजवानों ने पहला रास्ता अपना रखा है। मुझे अलबत्ता अनपढ़ मदारी का तरीका ज़्यादा बेहतर लगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी घाट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।